नमस्कार। आज हम शिव 255.mp3 की गहराई में उतर रहे हैं। जी। ये एक ऐसा स्रोत है जो हमें शिव पूजन की खास विधियों के बारे में बताता है। हाँ, विधियां, उनसे मिलने वाले फल और तो और अलग-अलग मकसदों के लिए हवन में क्या चीजें इस्तेमाल हों, ये भी। बिल्कुल। असल में ये शिव भक्तों के लिए एक तरह का गाइड है, कह सही सकते हैं। कहा। इस दुनिया और परलोक दोनों में सफलता के लिए पूजा, हवन, जाप, ध्यान। तप, दान, ये सब कर्म इसमें शामिल हैं। और एक चीज जो शुरू में ही साफ कर दी गई है वो है मंत्र सिद्धि। हाँ, यानी मंत्र को शक्तिशाली बनाना। बिल्कुल, क्योंकि स्रोत कहता है कि अगर मंत्र सिद्ध नहीं है तो फिर मतलब कर्म का फल नहीं मिलेगा। अच्छा, ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। जी। और एक और बात, काम शुरू करने से पहले वो शकुन वाली बात। हाँ, कि शकुन देखकर पता कर लें कि कोई बाधा तो नहीं आने वाली, कोई प्रतिबंधक। सही। और अगर है तो उसे दूर करने की कोशिश करें, क्योंकि बिना श्रद्धा और बिना बाधा हटाए सब बेकार। हाँ, काम निष्फल हो सकता है। समझ गए। अच्छा, तो फिर तैयारी कैसे होती है? साधक को क्या करना होता है? देखिए, साधक के लिए कुछ नियम हैं, जैसे ब्रह्मचार्य, हम्म। रात में बिल्कुल सात्विक भोजन, खीर या फल जैसा कुछ। हल्का। हाँ। और मन में भी किसी तरह की हिंसा नहीं, मतलब सोचना भी नहीं। अच्छा। और शरीर पर भस्म लगाना, पवित्र कपड़े, जी हाँ, वो भी। ये सब तैयारी का हिस्सा है। और पूजा की जगह वो कैसे तैयार होगी? उसका भी खास तरीका है। कोई शुभ दिन देखकर गोबर से जमीन लीपनी है, उस पर एक आसन बिछाना है, भद्रासन। भद्रासन। हाँ। और फिर उस पर कमल बनाना है, 8 पंखुड़ियों वाला, सोने की तरह चमकता हुआ। वाह। फिर उस कमल पर मानसिक रूप से अणिमा आदि सिद्धियों की भावना करनी है। सिद्धियों की भावना। हाँ, मतलब उन शक्तियों को महसूस करना है। और उसके बाद रत्न, सोने या स्फटिक मणि का शिवलिंग स्थापित करना है, वेदी के साथ। काफी विस्तृत तैयारी है। फिर शिवजी का आवाहन कैसे है? अविनाशी, सांब, सदाशिव और उनके पार्षदों का आवाहन और पूजन करने को कहा है। हम्म। और साथ ही भगवान महेश्वर के एक साकार रूप की कल्पना करने को भी। साकार रूप कैसा? जैसे 4 भुजाएं, 4 मुख, बाघ की खाल पहने हुए, हल्की सी मुस्कान, अच्छा। 2 हाथों में वरद और अभय मुद्रा, मतलब आशीर्वाद और निडरता का संकेत, और बाकी दो में? मृग मुद्रा और टंक, एक तरह का शस्त्र। या फिर कोई और रूप भी? हाँ, अगर उपासक चाहे तो 8 भुजाओं वाला रूप भी सोच सकता है। उसमें फिर दाहिने हाथों में त्रिशूल, परशु, खड्ग, वज्र। और बाएं हाथों में? बाएं में पाश, अंकुश, खेट, नाग, इस तरह के शस्त्र। ये तो काफी डिटेल में है। मुखों के बारे में भी कुछ खास बताया है। हाँ, उनके रंग और भाव भी महत्वपूर्ण है। जैसे पूरब का मुख सौम्य है, दक्षिण का नीले बादल जैसा श्याम रंग का और थोड़ा भयंकर, उत्तर का मूंगे जैसा लाल, और पश्चिम का पश्चिम का। वो पूर्णिमा के चांद जैसा उज्जवल और सौम्य। और इस मूर्ति पर मां पराशक्ति भी हैं। जी, पराशक्ति माहेश्वरी शिवा यानी महालक्ष्मी 16 वर्ष की अवस्था में उस मूर्ति पर विराजमान है, ऐसी भावना करनी है। अच्छा, फिर इसी कल्पित मूर्ति का पूजन करना है? हाँ, इसी भावनामयी मूर्ति का थोड़ा सरलीकरण करके पूजन करना है। पूजन विधि में क्या क्या आता है? पंचगव्य, पंचामृत। बिल्कुल, कपिला गाय का पंचगव्य और पंचामृत। कुछ खास चूर्ण और बीज खट्टे करने होते हैं। फिर एक मंडर बनाकर ईशान आदि दिशाओं में कलश स्थापित करते हैं, उनमें तीर्थ जल भरते हैं। अच्छा। सूत लपेटकर, पवित्र द्रव्य डालकर, वस्त्र से ढककर मंत्रोच्चार। फिर मांगलिक ध्वनि और बाजों के साथ शिवजी को स्नान कराना, पंचगव्य वगैरह से। और चढ़ावे में क्या चीजें अर्पित करनी है? गंध यानी चंदन वगैरह, पुष्प, खासकर नील कमल, बिल्वपत्र, लाल या सफेद कमल, धूप जैसे काला गुरु, कपूर, घी, गुग्गुल। दीप जलाना है कपिला गाय के घी और कपूर की बत्ती से। नैवेद्य भोग में क्या? दूध से बनी चीजें, गुड़ घी मिला हुआ महाचरु, सुवासित जल, तांबूल यानी पान, और गहने कपड़े। हाँ, सोने रत्न के आभूषण और नए वस्त्र भी। साथ में गीत, वाद्य, कीर्तन, इनका भी महत्व है। और मंत्र जाप कितना? मूल मंत्र का 1 लाख जप करने को कहा गया है। 1 लाख? काफी साधना है। अच्छा, वो हवन सामग्री वाली बात, अलग अलग इच्छाओं के लिए अलग चीज है? हाँ, वो बड़ा रोचक हिस्सा है। जैसे अगर मृत्यु भय दूर करना है या लंबी उम्र चाहिए तो घी दूध मिली दूर्वा घास, या मधु और घी मिला चरु,
या सिर्फ दूध से हवन करें। और बीमारी ठीक करने के लिए? उसके लिए तिल। समृद्धि चाहिए तो घी, दूध या कमल के फूल। वशीकरण के लिए भी कुछ था? हाँ, घी में मिले चमेलियां, मालती के फूल। उच्चाटन मतलब किसी को दूर करने के लिए तेल। स्तंभन के लिए मधु या सरसों। और भी है? जी, जैसे बड़ के बीज या तिल उच्चाटन के लिए। नारियल तेल विद्वेषण के लिए। बंधन के लिए रूही के बीज। अभिचार कर्म के लिए कोई खास तेल बताया गया है। ज्वर शांति या सौभाग्य के लिए? दूध। और अगर सभी सिद्धियां चाहिए तो मधु, घी, दही, दूध, चावल का मिश्रण या केवल दूध। लकड़ियों का भी जिक्र था शायद, समिधा। हाँ, शांति या पौष्टिक कर्म के लिए पलाश या खैर की समिधा। थोड़े क्रूर कर्म हैं तो कनेर या आग की। और झगड़े वगैरह के लिए कांटेले पेड़ की समिधा। लेकिन ये जो क्रूर कर्म है, आभिचारिक कर्म, इनके इस्तेमाल पर कोई रोक टोक, कोई नैतिक नियम? हाँ, ये बहुत जरूरी है। स्रोत साफ कहता है कि शांति वाले काम शांतिप्रिय लोग ही करें। और ये आभिचारिक कर्म? ये केवल और केवल कोई निर्दयी व्यक्ति ही करे, वो भी तब जब कोई अत्याचारी हो, आटताई हो और कोई दूसरा उपाय बचा ही ना हो। अच्छा, मतलब आखिरी रास्ता। हाँ, और अपने राजा या किसी शिव भक्त के खिलाफ ऐसा करना तो पाप है। करने वाला पतित हो जाता है। और अगर करना पड़ भी जाए तो बाद में प्रायश्चित जरूर करें, ऐसा विधान है। ये संतुलन बहुत जरूरी है। अच्छा, पूजा के लिए किस तरह के शिवलिंग अच्छे माने गए हैं? सबसे उत्तम तो बाणलिंग या ऋषियों द्वारा स्थापित लिंग। और अगर वो ना मिले तो सोने या रत्न से बने लिंग। या फिर आप सिर्फ मन में भी पूजा कर सकते हैं, मानसिक पूजन। अपनी क्षमता के अनुसार। बिल्कुल, यथाशक्ति किया गया पूजन फल देता है। और अगर फल ना मिले तो 2-3 बार फिर से प्रयास करने को कहा है। एक और बात थी, पूजा में जो कीमती चीजें चढ़ाते हैं, सोना, रत्न वगैरह, उनका क्या करना? हाँ, ये महत्वपूर्ण है। वो चीजें गुरु को दे देनी चाहिए। या फिर या शिव जी को या शिव भक्तों को समर्पित कर देनी चाहिए। खुद इस्तेमाल नहीं करनी है। क्यों? ऐसा कहा गया है कि खुद इस्तेमाल करने से मनचाहा फल नहीं मिलता। समझ गए। और अगर ये सब विधि विधान से किया जाए पूरी निष्ठा से, तो परिणाम क्या हो सकते हैं? क्या फल बताए गए हैं? परिणाम तो अद्भुत बताए गए हैं, जैसे शत्रु और रोगों का नाश। निर्धन व्यक्ति कुबेर जैसा धनवान बन सकता है। कुरूप व्यक्ति कामदेव जैसा सुंदर। बूढ़ा भी जवान जैसा दिखने लगे। सच में? हाँ, स्रोत तो यही कहता है। शत्रु मित्र बन जाए, जहर अमृत बन जाए। प्रकृति पर नियंत्रण। दूसरों को वश में करना, सिद्धियां मिलना। जी, दूसरों को वश में करना, अनिमा आदि सिद्धियां मिलना, भविष्य का ज्ञान होना, लगभग सभी कामनाएं पूरी हो सकती हैं। तो हमने देखा कि ये स्रोत शिव पूजन की बारीकियों को कितनी गहराई से समझाता है। तैयारी से लेकर ध्यान, अर्पण, हवन सामग्री, नैतिक पहलू और अंत में मिलने वाले फल तक। हाँ, और ये बड़े दिलचस्प तरीके से जोड़ता है कि कैसे हमारी अंदरूनी स्थिति, हमारी श्रद्धा, हमारा आचरण बाहरी क्रियाओं और खास चीजों से जुड़कर सांसारिक और आध्यात्मिक लक्ष्य दिला सकते हैं। बिल्कुल। और ये एक सवाल छोड़ जाता है सोचने के लिए कि कर्मकांड की इतनी सूक्ष्म संरचना भक्त के विश्वास और दैवीय शक्ति के अनुभव को आखिर किस तरह से आकार देती होगी।